लेकिन बहना, जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सब इस कलश के वजह से हो रहा है, ये याद रखिए। भाभी जी, चलिए। हमें मत समझाइए और हमें समझने की जरूरत भी नहीं है। बालाजी काका, हम आपको समझाएंगे भी नहीं और आपकी समझ भी दूर नहीं करेंगे। सुनिए, हम क्या कहना चाहते हैं। क्या सुनना है? हमने वास्तव में जो देखा है उसके बारे में क्या सुनना है? क्या देखा है बालाजी काका? क्यों आप इतना कलश जी का सुन रहे हैं? शाक्त पंथ को आपने इतना गले क्यों लगाया? युवराज जी, आप यहाँ क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ? क्या किया हमने? आपने क्या नहीं किया, और जो भी किया है बिना बताए किया, बिना सूचना दिए। युवराज जी, इसे मनमानी कहते हैं। हमने क्या मनमानी की है? आपने लगान वसूली में हस्तक्षेप किया है। लगान माफ करने के कारण स्वराज्य के खजाने में कमी हो गई है, यानी पिता कमाएंगे और बच्चे खाएंगे। बालाजी काका, स्थिति बाद में। स्वराज्य का अनुशासन पहले। और अगर आप लगान माफ ही करना चाहते थे तो उस पर सोचना चाहिए था, मंत्रियों को भरोसा में लेना था। ये कुछ नहीं किया और इसके अलावा अखाड़े शुरू कर दिए। किससे और किससे पूछकर? हम स्वराज्य के युवराज हैं। बालाजी काका, हर बात में क्यों पूछेंगे? हाँ, क्यों? युवराज, आपको एक बात की कल्पना होगी कि औरंगजेब की सत्ता महाराज जी से डरती है या घबराती है। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं। क्या है कि महाराज जी के पास अमर्याद किला है और सैनिकों का तोहफा? बिल्कुल नहीं। महाराज जी के पास बस एक अनुशासन ही है। हिमाद्री की सत्ता महाराज जी के अनुशासन से डरती है। युवराज जी, आपने उस अनुशासन को तोड़ने की कोशिश की। नहीं, आपने इसे तोड़ा है। हमें ऐसा नहीं लगता है। अभी का उदाहरण लीजिए। जब हम आपको विधि बंद करने के लिए कह रहे थे, क्या आपने जिम्मेदार मंत्रियों का पालन किया है? इसके अलावा आपने हमारी गर्दन पर तलवार रख दी थी। बिल्कुल नहीं बालाजी काका। युवराज जी, आप शाक्त पंथों को करीब ला रहे हैं, उनकी अघोरी पूजा करते हैं, इसके लिए बैलों को मारते हैं, बैलों की गीली चमड़ी पर बैठते भी हैं। शाक्त समुदाय की पहचान 5 तरीकों से होती है। मांस खाते हैं, मद्यपान करते हैं, मछली तक को नहीं छोड़ा गया। पर स्त्री को वर्जित नहीं मानते। क्या चल रहा है युवराज जी? ये क्या चल रहा है जिसे कहने में भी हमें शर्म आ रही है, उस हद तक आप चले गए हैं युवराज जी। और अब ये कलश अभिषेक हमारे महाराज को मारने का बहुत ही घोर प्रयास हो रहा है। ये क्यों कर रहे हैं युवराज जी? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं युवराज? बिल्कुल नहीं बालाजी काका। शास्त्रों में कलश अभिषेक का यही अर्थ होता है। कलश अभिषेक होने पर आप सिंहासन पर विराजेंगे और महाराज जी के साथ कुछ बुरा ही होगा जरूर। युवराज जी, महाराज जी हमारे भगवान हैं, उनके साथ ऐसा मत कीजिए युवराज जी, उनके साथ ऐसा मत कीजिए युवराज जी। बालाजी काका। युवराज जी, क्यों किया ये संस्कार? क्यों युवराज जी, क्यों किया आपने? परसों राहु जी पंत आए थे, पूछताछ की और चले गए। हाथ में क्या लगा? कुछ भी नहीं। उसके बाद बड़ी माताश्री खुद यहाँ आई। उन्हें तो एक अवसर की प्रतीक्षा थी और उन्हें ये बहाना मिल गया। कुछ सुना नहीं, समझा नहीं, तांडव किया और चली गई। और अब बालाजी पंत आए हैं। और वो क्यों आए हैं?
कैद करने का आदेश पालन करने। जो कुछ हो रहा था वो कम था कि रायगढ़ ने हमारे पिताजी को भी बीच में घसीट लिया। मतलब अब तो हमारे रिश्ते भी टूटेंगे और दिल भी टूटेंगे। मतलब राजनीति हो रही है रानू दीदी, और ये सब तब हो रहा है जब पिताश्री स्वराज में है ही नहीं। इसलिए हम कह रहे थे पिताश्री को बताइए, पिताश्री को बताइए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। आपकी बात सुननी चाहिए थी। बस यही तो दिक्कत है ना भाभी जी। भैया को तो हर बात आसान ही लगती है, हर बात को सहजता से लेते हैं, लेकिन लोग कितने होशियार हैं, नजरें गड़ाए रहते हैं। उन्हें तो बस एक बहाना चाहिए होता है, फिर क्या लग जाते हैं पीछे हाथ पैर धो के। सच कहा आपने। लेकिन अगर ये खबर पिताश्री के कानों तक पहुंच गई होती तो गिरफ्तारी का आदेश आता क्या? नहीं दीदी। और ये बालाजी पंत, क्या वो भी आते? क्या उनमें इतनी हिम्मत थी यहाँ आने की? आंसू पोंछ लीजिए बालाजी काका। जैसा आप समझ रहे हैं ये अभिषेक वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा की तरह इस अभिषेक को भी हमारे विचारहीन होने का, क्रूरता का नाम देने की ये साजिश रची गई है। महाराज पर संकट आए इसलिए ये अभिषेक हम कर रहे हैं। बालाजी काका, आपने जो देखा वो जगत जननी महाकाली ऐसी पूजा करने के बाद क्या माता पिता मर जाते हैं? और अगर हमें किसी को मारना ही है तो जो हमें तकलीफ दे रहे हैं उन्हें मारेंगे, महाराज को क्यों? बालाजी काका, आप स्वराज के सचिव हैं। गलतफहमी किस बात के लिए होनी चाहिए, इसकी जरा सी तो मर्यादा होनी चाहिए आपको। आपको किसने बताया? ये बालाजी काका जिन्हें हम अमृत मानते हैं और हमारे पंच प्राण समझते हैं, क्या शंभू राजा उस पिताश्री के प्राण ले सकते हैं? युवराज, लेकिन ऐसी ही अफवाह स्वराज्य में फैली हुई है। यानी हमारे खिलाफ ये आखिरी हथियार उठाया है। अगर पिताश्री को मारने की बात फैली है तो प्रजा की नजरों में तो गिरूंगा ही। उनकी नजरों में तो हम पिताश्री को मारने वाले गलत इंसान हो जाएंगे। हमारे परिवार के मन में घृणा, नफरत निर्माण होगी, बदनामी और अपमान होगा हमारा। बालाजी काका, किस लिए ये राजनीति? मतलब ये? हाँ बालाजी काका,